दोस्तों नमस्कार। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। धन की संभावना हथेली पर। हमारी हथेली पर कुछ योग संयोग, कुछ शुभ चिन्ह उभरते हैं जो इशारा करते हैं कि जातक की जिंदगी में धन, जायदाद, संपन्नता, वैभव कितनी होगी। तो हमारी हथेली पर सबसे प्रमुख अंगूठे को माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण। आज अंगूठे पर ही धन की संभावना तलाश करेंगे। आइए करते हैं। लेकिन अंगूठे के साथ शुरुआत करते हैं लिटिल फिंगर से। लिटिल फिंगर यदि सूर्य उंगली के टॉप फ्लेंज के बेस तक पहुंच जाए तो बहुत ही शुभ। ऐसा जातक गजब की व्यवहारिक बुद्धि का स्वामी होता है, तीव्र बुद्धि का, हित प्रधान बुद्धि का, जो हर हालात में लाभ की संभावना को तलाश लेता है। लिटिल फिंगर लंबी हो और अंगूठा भी लंबा और मजबूत हो, अगर उसको तर्जनी से मिलाया जाए तो लंबाई में कम से कम तर्जनी के बेस फ्लेंज के मिड तक पहुंच जाए तो ऐसा जातक बहुत समझदार और प्रभावशाली होता है और अपनी बुद्धि प्रतिभा से खूब धन कमाता है। लंबी लिटिल फिंगर, लंबा मजबूत अंगूठा, पहली पहचान, पहला लक्षण कि जातक की जिंदगी में संपन्नता आएगी ही आएगी, निश्चित 100%। आगे चलिए। अंगूठे के टॉप फ्लेंज पर बिल्कुल टिप के पास, नाखून के पास, अगर यहाँ में 1, 2, 3 वर्टिकल लाइन दिखाई दे, छोटी छोटी, तो ये इशारा करती हैं जातक को विरासत में धन जायदाद मिल सकता है। इस टॉप फ्लेंज का बेस यहाँ एक होती है, अंगूठे के बीचों बीच एक यव रेखा, द्वीप, अंगूठे के बीच द्वीप बहुत शुभ माना जाता है। यव बोल दीजिए, फिनिक्स आए, बुद्ध आई, बहुत सारे नाम, लेकिन बहुत शुभ। विडंबना ये कि 90% अंगूठों पर यह फिनिक्स आई दूषित होती है। यह निर्दोष होनी चाहिए, स्पष्ट, गहरी और खूब गोलाई लिए हुए, बहुत गहरा रंग नहीं, बहुत फीकी नहीं, खंडित नहीं, टूटी नहीं, कोई रेखा इसको इंटरसेप्ट ना करे। अगर ऐसा है तो धन के हिसाब से बहुत ही अच्छा, इतनी शुभ होती है कि भाग्य रेखा पर कोई दोष हो, उस दोष का निराकरण भी हमारे अंगूठे के बीच वाली ये फिनिक्स आई करती है। और हाँ, फिनिक्स आई एक द्वीप, एक संभावना, यहाँ एक द्वीप के अंदर कई द्वीप भी हो सकते हैं। यहाँ पर द्वीप की जगह पर एक रेखा भी हो सकती है, यहाँ पर द्वीप की जगह पर 2 रेखा भी हो सकती हैं, लेकिन स्पष्ट और निर्दोष होनी चाहिए। तो जातक बहुत धनी होता है, सफल, संपन्न, सम्मानित
और यशवान, जिंदगी वैभवपूर्ण, खूब लग्जरी, खूब कंफर्ट, खूब प्लेजर, जिंदगी में किसी बात की कमी नहीं रहती। जातक अति सम्मान संपन्न बनता है, चाहे हथेली पर भाग्य रेखा ना हो, चाहे हथेली पर सूर्य रेखा ना हो। अगर अंगूठे के बीच ये यव रेखा फिनिक्स आई अगर शुभ है तो जातक 100% धनवान बनेगा। और जितना ये कर्व लेगी, जितना ये ज़्यादा गोलाई में होगी, जातक उतना ज़्यादा धनी बनेगा। अब थोड़ा नीचे आइए, आधार के पास शुक्र पर्वत से एक रेखा उठे और आधार को काटते हुए अंगूठे के लोअर फेलन तक पहुंचे। इसको बोलते हैं वज्र रेखा। अगर यह लोअर फेलन तक ही पहुंच रही है तो जातक अचानक धनवान बनेगा। अगर यह आधार को काटते हुए यव तक पहुंच जाए तो जातक अचानक धनवान बनेगा, वो भी जुए से, सट्टे से, शेयर मार्केट से, कहीं से भी जहां रिस्क हो, लेकिन धनवान अवश्य बनेगा। ये है वज्र रेखा। अब अंगूठे के बेस के नीचे की तरफ आइए, यहाँ होती है केसरा रेखा। अगर यह छोटी है तो जातक सनेश ने धीरे धीरे अपनी मेहनत से संपन्न बनता है, धनवान बनता है। अगर यह रेखा शुक्र से उठे, आधारों काटते हुए फिनिश आई तक पहुंच जाए तो पक्का मान लेना कि जातक ऑलरेडी ही बहुत धनी और संपन्न है। तो ये कुछ विशेष तथ्य अंगूठे के बारे में और लिटिल फिंगर के बारे में। जातक की हथेली पर ये लक्षण जातक को धनवान बनाते हैं और ये तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।